हेलो स्टूडेंट, बहुपद चैप्टर 10th क्लास के लिए, किस क्लास के लिए? 10th क्लास के लिए। ठीक है, 10th क्लास के लिए बहुपद चैप्टर लेकर आ जाया हूँ, जो VVI ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है 2025 के लिए, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। राइट, देखिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यांक इसमें से, ये चारों ऑप्शन में से कौन है? तो ये आसान तरीका है, आप एक रखिए इसमें और x के जगह पे एक रखिए। अगर 0 मिल जाता हल करने पर तो ये हल होगा। जैसे हल देखिए, 2x के जगह पे क्या रख देना है? एक रखना है। पहले इसी को चेक कर रहा हूँ। माइनस 3 गुना x के जगह पे 1 माइनस 5, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 5, यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 2 माइनस 8 यानी माइनस 6। 0 मिला? 0 नहीं मिला, इसलिए ए आंसर नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं, इसको तो -1 यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना -1, ठीक है, माइनस 5, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 5, 2 प्लस 3 माइनस 5, ये दोनों मिलके 5 हो जा रहा है, -5 यानी 0 मिल गया। तो हमारा यही ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत VVI है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि Px बराबर है Qx इंटू Gx, यहाँ Gx होना चाहिए, Gx, और Px का घात 6 है और Gx का घात 2 है, Gx का घात 2 है, तो Px बटा Gx का घात क्या होगा? तो आपको बता दूं कि Px का घात क्या है। Px और Gx का घात मांग रहा है आपसे, तो Px का घात कितना है? 6 है, और Gx का घात क्या है? 2 है। ठीक है, तो जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ x में पावर है, तो x पर 6 पावर है और यहाँ x पर 2 पावर है। ठीक है, ये पावर है, तो जब बेस सेम होता है तो भागा में पावर घट जाता है। 6 माइनस 2 यानी इसका 4 आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर 4 होगा। इसका आंसर कौन होगा? 4 होगा। तो ठीक है, तो इस पर हम 4 पर टिक मारेंगे। ठीक है, ये हमारा 4 ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन को लिखते भी चलेंगे साथ साथ मेरे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6 बराबर x माइनस 2 के शून्यांक होंगे, इसमें से कौन? तो जब 2 पावर है इसलिए इसके 2 मान निकलेंगे। तो जैसे मान लिया अल्फ़ा बीटा है, ये भी अल्फ़ा बीटा, तो इन दोनों सेट का, अल्फ़ा बीटा का सेट, इसमें कौन हल है इसके? तो इसका आसान तरीका ये है कि वैल्यू पुटअप करिए। तो जैसे माइनस आपको भारी लग रहा है तो प्लस वाला रखिए, 4 रखिए दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। अगर बराबर हो जाता है तो यही आंसर होगा। ठीक है, जैसे x², तो x² के जगह पे 4 रखते हैं, तो 4² प्लस 1/6 बराबर, फिर x की जगह पे 4 ही रखेंगे और माइनस, तो 4 हो गया, यहाँ पे x की जगह पे 4 रख दिए, -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस प्लस 1/6 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2। हल करेंगे तो कभी भी बराबर नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं आएगा बराबर। जैसे कि ये 16 से 6 में गुना होगा, 96 हो जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा, तो ये नहीं 97/6 हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये आंसर सही नहीं। जब इस पर नहीं आया तो इस पर भी नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। तो हम बी को चेक करेंगे। आप किसको चेक करेंगे? बी को। तो यही वाला रखिएगा, आसान है थोड़ा सा, तो रखिए यहाँ पे। तो 4/3 का स्क्वायर प्लस 1/6, इधर भी x की जगह पे यही रखना है, 4/3 -2। हल करके देखिए, 4 चौका 16/9 प्लस 1/6 बराबर, इसको हल करेंगे तो
4 माइनस 3 दूना 6/3। इसको हल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 9 दूना 18, 6 तिरका 18, 18 होगा एलसीएम। तो 9 दूना 18 तो 16 दूना 32 प्लस 6 तिरका 18 तो 3 एकम 3। तो कहीं भी हल करेंगे, अच्छा इसमें -2 कितना हो जाए 3, हल कर रहे हैं तो 32 ये 35 हो जाए, 35/18 इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी आंसर गलत है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें आइए 1/3 रखिएगा, 3/2 रख के देखिए इसमें, तो 3/2 ये वाला रख रहे हैं, 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/6 बराबर x की जगह पर वही रखेंगे 3/2 -2, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 1/6 बराबर 3 हो जाएंगे, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बटा 2। ठीक है, जैसे 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, यहाँ पर 1 है बटा में तो 2 मरतबे आएगा, तो इसलिए 2 दूना 4। इसको हल करेंगे तो किसके पड़ा में आएगा, 6 दूना 12, 12 आएगा एलसीएम, 12 आएगा तो 4 तिहाई तो 9 तिरका 27 प्लस 6 दूना तो 2 एकम 2, इधर हो जाएगा -1/2। तो अब हल करेंगे तो ये 29/12 कभी भी 0 नहीं आ रहा है, सॉरी दोनों में बराबर नहीं आया, तो इसीलिए ये भी सही नहीं है। तो इस पर किस पर मारेंगे, नॉन पर मार के आएंगे। 0 किसी में नहीं मिला रखने पर तो नॉन मार के आएंगे। अगर 0 नहीं मिला करा है, दोनों तरफ बराबर हो जाता तो वही आंसर होता, पर बराबर नहीं आया इसलिए मान कोई नहीं है, तो हम नॉन पर मार। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि f(x) बराबर 3x² - 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान क्या होगा। तो देखिए जहाँ x है वहाँ पर 1 रख देना है, ठीक है, और हल कर लेना है। ठीक है, तो f(x) बराबर दिया है तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, f1 का मतलब 1 रखना है, तो x1³ प्लस -5 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, यानी हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे 1 रख रहे हैं, प्लस 2 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में 5 से करेंगे तो 5 प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2 4 1 5 प्लस वाले को एक साथ जोड़ लिए तो प्लस 5 और -5 कट के क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो इसकी f1 का मान 0 होगा, जो कि a सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ठीक है, इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी 12 बज रहा है और 12 बजे सर मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x² -11 का शून्यंक है, तो इसमें कौन है। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके हल इसमें से कौन है आपको देखना है। तो इजी से वे है इसका, जैसे x² माइनस कितना है 11, तो एक्सप्रेशन के आगे हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी बहुपद है उसको बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, तो 0 मान लिया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा x² और ये 11 इधर माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो x से इधर स्क्वायर हटता है ना, तो इधर रूट चढ़ जाता है, लेकिन प्लस माइनस रूट चढ़ता है। ठीक है, तो x का 2 मान निकल गया, एक तो प्लस में 11 रूट के अंदर, एक ठो माइनस में 11 रूट के अंदर, प्लस माइनस से एक 11 और एक माइनस रूट अंडर 11। तो इसमें है ऑप्शन कोई 11 माइनस रूट अंडर 11, यही है ना, लेकिन ये अंदर हो गया, सॉरी लिखने में ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ आना चाहिए था। तो हमारा डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले वीडियो पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, कौन बहुपद है। देखिए पहचानने पर क्वेश्चन रहता है, बहुपद में फिक्स है क्वेश्चन रहेगा। जो मैं लिखा रहा हूँ ना वो निश्चित ही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन जो, तो ये जो है ना कौन बहुपद है आपको देखना है। तो पहचान तरीका ये है बहुपद का कि
जो वेरिएबल है ना, चाहे एक्स रहे, चाहे उस पर वाई रहे, चाहे जेड रहे, कोई भी वेरिएबल रहे, उस पर पावर कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे इस प्रकार से दशमलव में नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह की दशमलव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दशमलव नहीं होना चाहिए। अच्छा, पावर कभी जो वेरिएबल है वो कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत होगा, नहीं होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि दशमलव नहीं हो या रूट के अंदर नहीं हो। ऐसे भी रूट हटाते हैं ना तो y पर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का भाग देंगे तो 0.5 ना होगा, तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा बाटा में नहीं, जैसे 5/3 नहीं होना चाहिए, 7/2 ऐसे बाटा में भी नहीं पावर होना चाहिए। तो याद रखिए, बहुपद पहचानने के लिए कोई भी पावर दशमलव में नहीं होना चाहिए, चाहे रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, या बाटा में ऐसा जो कटे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए पावर, ठीक है। तो आइए इसमें पावर देखिए, होल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, ये ठीक है। यहाँ एक पावर है, ये भी ठीक है। पर यहाँ देखिए तो इस वेरिएबल पर, वेरिएबल एक्स है ना इसमें, तो इस वेरिएबल पर क्या पावर है, इस वेरिएबल पर क्या है, रूट अंडर एक्स है। तो जब एक्स रूट अंडर हटाते हैं तो पता है एक्स पर 1/2 हो जाएगा, ये रूट हटने का मतलब ये हो गया। तो ये क्या है, ऐसा है जो दशमलव में आंसर आएगा 0.5, इसलिए नहीं है। इधर आइए, ये देखिए, भाग दीजिएगा तो कुछ पॉइंट में निकलेगा, तो पावर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। यहाँ से x हटाइएगा तो क्या होगा, x पर 1/2, जो कि ऐसा आ गया कि दशमलव में आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। x² होल नंबर है, x पर 1 पावर होल नंबर है, और ये तो ये वेरिएबल नहीं है, तो ये रह सकता है, लेकिन वेरिएबल को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस तरह की आप 10th के लिए बेहतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस 2x² माइनस √3y, रूट जो है ना सिर्फ 3 पर है, y पर नहीं है, याद रखिएगा, रूट सिर्फ 3 पर है, y पर नहीं है, और इतना। तो ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। तो इस बहुपद के घात मांग रहा है, इस बहुपद के घात मांग रहा है कि घात कौन होगा। तो ऑप्शन है 1/2 ए में, बी में है ऑप्शन आपका बी में है 2, सी में है 3, और डी में है 3/2। तो घात बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा पावर हो, जो सबसे बड़ा पावर हो। यहाँ पर Q है, यहाँ क्या है, Q है, यहाँ पे Q है, और क्वेश्चन 3-4 बार पूछा हुआ बोर्ड में, Q है। तो सबसे बड़ा घात देखिए तो स्क्वायर है, Q है, तो सबसे बड़ा घात कौन है, Q है, इसीलिए 3 वाला ऑप्शन पर सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं आपको चुनना है। तो बहुपद देखिए तो एक पावर है तो है, एक पावर है, होल नंबर है, यहाँ पर होल पावर है, पर यही नहीं है, इस पर बाटा में है, क्या है ये, बाटा में है। तो यही सी नंबर जो बहुपद नहीं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात के शून्यांकों की संख्या होती है। तो याद रखिए, द्विघात मतलब दो घात वाला, तो जिस पर दो घात होगा उसका 2 मान होगा x का, 3 घात होगा तो 3 घात होगा, 4 घात होगा तो 4 आंसर होगा। तो इसका ये आंसर सही है, इसका ये आंसर सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एक घात वाले बहुपद कहलाता है जिस पर एक घात रहता है ना, एक पावर, जैसे इस पर एक पावर हो सबसे बड़ा, तो ऐसे जैसे 6 प्लस मान लीजिए 7, तो ऐसे एक पावर है ना इस पर, तो ऐसे को हम रैखिक बहुपद कहते हैं जिस पे एक घात हो। तो कितने क्वेश्चन बताए मैंने इंपॉर्टेंट, 1 से लेकर के 11 तक। कल बताऊंगा 11 से ले 12, 11 से ले मतलब 12 से, है ना, 12 से 21 तक, जो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बता दिया, और बाकी ये इंपॉर्टेंट कल के वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, है ना। तो आज के लिए आज इस वीडियो के साथ मैं एंड करता हूं, और फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, जो ये क्वेश्चन होगा जो कल ही अपलोड होगा, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नोटिफिकेशंस हिट हो जाए और आपको मैसेज तुरंत मिल जाए। कल जब अपलोड करूँगा तो वीडियो का मैसेज आपको मिल जाएगा। तो कल करूँगा और फिर परसों इसका VBI सब्जेक्टिव दे दूँगा, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब अगले चैप्टर को फिर पढ़ाऊँगा मैथ का। तो आज के लिए इतना ही।
इस वीडियो के साथ फिर अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।